Hello, students. My dear pupil, welcome to my YouTube channel, Ideal Classes Study Center. Once again, Ideal Classes या मेरे YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज जो एपी में जहाँ तक के वीडियोज बनाया गया था और जो टॉपिक्स पढ़ाई हो गई है, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल सहित 5.1 एपी चैप्टर क्लास 10th के लिए एपी चैप्टर 5.1 और 5.2 पढ़ाया जा चुका है। आज चलिए एक नए टॉपिक के बारे में देखते हैं। 5.3 के लिए सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी बना करके आपको दिखाया जाएगा। सभी टॉपिक्स को बाय पार्ट्स करके बताए जाएंगे। थ्योरी का सेक्शन अलग बताया जाएगा, न्यूमेरिकल सेक्शन अलग बताया जाएगा। तो चलिए आप इसे गौर से देखें और आपके लिए नया टॉपिक होगा, तो इसे गौर से देख करके इससे जुड़े जितने भी सवाल क्वेश्चन हो आप अपने बुक से बना सकते हैं। यदि दिक्कतें हो तो आप मुझे कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चल तो देखते हैं टॉपिक्स और आप इसे ठीक से समझेंगे। सबसे पहले मैं मटेरियल दिखा दूं, मटेरियल को देख करके आप अपने नोटबुक पर जरूर से नोट करेंगे। बिल्कुल ये आप ही के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। चलिए आप देख रहे हैं, यहाँ मैं थ्योरी पढ़ के सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। थ्योरी: किसी एपी के n पदों के योग के लिए, किसी एपी के n पदों के योग के लिए योग का योग n में, किसी एपी के n पदों के योग के लिए किसी श्रेणी का nवां पद। सबसे पहला थ्योरी बताया गया, अलग टॉपिक। ये टॉपिक का हेडलाइन दे दिया हम ना, और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से बताया गया है कि किसी श्रेणी का nवां पद n पदों का योग n में एक बहुपद हो तो श्रेणी निकालने पर आधारित प्रश्नों के लिए वर्किंग रूल। नंबर 1, यदि n पदों का योग Sn है तब Tn या An आप कह सकते हैं, An बराबर Sn और माइनस Sn माइनस 1। इससे अभिप्राय यह होता है, अर्थात इससे ये मीनिंग निकलता है कि यदि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो अगर आपको योग से पद निकालना हो, पद आप कहाँ पर क्या है, an पद, तो 5.2 में, तो पद से योग निकालना हो तो आप an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 इस फॉर्मूलाज का योग आप यूज कर सकते हैं, जहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। और यह n बराबर 1 तभी संभव हो सकेगा जब Sn 0 हो, अर्थात S0 बराबर 0 होगा तब। मतलब n का मान इसमें, इस फॉर्मूला को एग्जिस्ट करने के लिए n का मान कितना होना चाहिए, तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर। नंबर 2 पॉइंट, अब n बराबर 1 2 3 रख करके आप इस तरह के फॉर्मूला में और अपने पद को a1 a2 a3 जितना भी हो वो ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 3 में बताया गया है कि यदि an n के पदों में हो तो a1 a2 a3 डॉट 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 n और 1 2 3 डॉट डॉट आदि रखकर ज्ञात किया जा सकता है। और मैं बता दूं, ये जो थ्योरी अभी बताया गया है ये आपको प्रश्नावली 5.3 में 11 नंबर का क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए अगला थ्योरी देखते हैं। एपी के n पदों पर आधारित प्रश्नों के लिए वर्किंग रूल। एपी के n पदों का योग, सबसे पहले ये बहुत ही मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, जिस पर ही पूरा आप ये 5.3 चैप्टर्स पूरा इसी थ्योरी पर बनेगा, इस थ्योरी पर और जो पीछे पढ़ाया जा चुका है उस, ये दोनों थ्योरी के कम्बिनेशन से 5.3 का पूरा चैप्टर से एंड हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, आप इसे बड़े ही गौर से देखें। एपी के n पदों का योग, यहाँ देख सकते हैं एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, जहाँ Sn क्या है, पदों का योग, n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, d क्या है, सार्वंतर। या पदों का योग ऐसे भी भाषा में लिख सकते हैं आप इसी फॉर्मूला को, n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 और प्लस a, प्रथम पद को a कहते हैं और अंतिम पद को प्लस an। या ऐसे भी कह सकते हैं n/2 इक्वल टू Sn बराबर n/2 और इंटू a प्लस l क्यों लिखा गया, an को l भी कहा जाता है, इसीलिए आप an को l लिख सकते हैं। नंबर 2, यदि इस फॉर्मूला का आप
यूज करके बनाने के लिए किस प्रकार की पैटर्न अपनाएंगे, सुने ध्यान से। यदि ए एन डी और एस एन में से किन्हीं 3 का मान दिया हो तब चौथे का मान निकाला जा सकता है। यदि आपको ए निकालना है तो एन डी और एस एन दिया रहेगा, एन निकालना हो तो ए डी और एस एन दिया रहेगा, डी निकालना हो एस एन एन और ए दिया रहेगा, और एस एन निकालना हो तो ए एन और डी दिया रहेगा। इस तरह से चलिए, तो थ्योरी हो गया। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ, आप इसे बड़े ही गौर के साथ देखें। देखिए यहाँ पहला प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न आपके बुक्स में भी होगा 5.3 का शायद, उम्मीदन पहला क्वेश्चन ऐसे ही है, आप इसे देखकर बना सकते हैं। 99 + 95 + 91 + 87 + ... 20। अच्छा, इसमें देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंस भी रहता है। अगर वो 20 जो वहाँ पर है वह अभी पदों की संख्या, अगर उसी के पीछे प्लस लगा रहता तो पदों की संख्या नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, अंतिम वाला को एनवा पद मान करके पहले पदों की संख्या एन निकालते, लेकिन नहीं, इसमें पीछे 20 के पीछे प्लस नहीं है, इसीलिए ये एनवा पद ही है, मतलब पदों की संख्या है। तो चलिए नीचे लिखते हैं, दी गई श्रेणी 99 + 95 + 91 + 87 + ... 20। इसका मतलब ए बराबर 99, ए डी सब कैसे निकालते हैं पिछले क्लास में सीख चुके हैं। ए बराबर 99, डी बराबर 95 - 99, अर्थात अगला पद माइनस पिछला पद तो -4, और पदों की संख्या कितनी है 20। इसका मतलब n बराबर 20। आप फार्मूला जानते हैं योग का, एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ लिखा गया एस एन का मान 20 है, बराबर 20/2। आप यहाँ देख सकते हैं 20/2, और 2a 2 × 99 + 20 n-1 × d का मान -4। यहाँ अगर 20 को काटेंगे 10 दूना 20, और 99 दूना 198 + 19 × -4, 20 में से घटाने पर, और फिर नीचे 10 × 198 + 19 चौके 76 -76 हो गया। फिर 10 × 198 में 76 घटाने पर 122, और 122 को 10 से गुना करने पर 12 से 20 आंसर। अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से पूरे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं आप पूरे क्वेश्चंस को। चलिए, मैं एक और न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के सवाल आपको किताब में आपकी किताब में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे प्रश्न में आप फंस भी सकते थे, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखा दिया है। अनुक्रम 25, 22, 19... के n पदों का योग 116 है, 8वां पद ज्ञात कीजिए। एक बात यही समझ ले क्लियर रूप से कि पद, वहाँ पद और पदों का योग में अंतर है। जब भी पद की बात करते हैं तो एन की बात करता है, और अगर पदों के योग की बात करते हैं तो एस एन की बात करता है। ये डिफरेंस जरूर आप समझें। एपी बराबर 25, 22, 19... दिया है तथा योग दिया 116। योग मतलब एस एन का मान, तो हमने ए का मान लिया 25, डी का मान लिया 22 - 25 बराबर -3। यहाँ आप देख सकते हैं। फिर हमने एस एन का फॉर्मूला लिखा, एस एन के फॉर्मूला पर मान बैठाया, तो मान बैठाते एस एन का मान दिया है, एन का मान दिया नहीं दिया 2, ए का मान दिया है 25, एन का फिर मान नहीं दिया -1, और डी का मान -3। ये इंटू में, माइनस में नहीं है। 116 बराबर n/2 इंटू 50 + -3 n + 3। ये क्या किया हमने, तो -3 को n से और -1 से गुना कर दिया। इस तरह से आप कोना कोनी गुना करेंगे, n इंटू, यहाँ कैलकुलेशन देख ले, यहाँ पर आ गया आपको एक द्विघात समीकरण, क्योंकि n का मान डबल जगह पर नहीं दिया था, डबल जगह पर नहीं देने की वजह से यहाँ द्विघात समीकरण में तब्दील हो गया। 3n² - 53n और +232 = 0, अर्थात 3n² - 53n + 232 बराबर 0। तो इसे आप क्या करें, द्विघात समीकरण से ही बना दें। जैसे कि श्रीधराचार्य का नियम आप जानते हैं, वहाँ लिखा रहता है x बराबर -b + -√d/2a। आप 4 पॉइंट में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ n में दिया है तो n बराबर लिख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ लिखा ए बी। सबसे पहले देखिए ए बी सी करके मान लिया, नीचे तीनों को टर्म को ए बी सी मानना जानते हैं आप, चौथे चैप्टर में सीख चुके हैं। यहाँ देखें गौर से, यहाँ हम x बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन हमारा समीकरण n में है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा n में, n बराबर -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ मान बैठा दिया, मान बैठाने के बाद कैलकुलेशन करके हमने n का मान निकाला। n का जो मान निकाले तो एक ठो बट्टे में है, एक ठो n बराबर 8 है, दोनों प्लस में है। अगर माइनस में होता तो हम सीधे इग्नोर कर देते, लेकिन दोनों प्लस में, तो क्या हम n का मान दोनों ले, नहीं। इसके लिए कंडीशन है जो यहाँ लिखा हुआ है, आप गौर से देखें। n धनात्मक पूर्णांक होता है तो बट्टा बलत पूर्णांक नहीं होता है, तो पूर्णांक संख्या केवल कौन है, 8। तो n बराबर 8 ही इसके लिए संभव होगा। अब आपको निकालना था 8वां पद, 8वां पद निकाले, हमने पहले कर दिया था।
पद और योग में अंतर होता है। तो 8वां पद मतलब A8 बराबर an का फॉर्मूला जानते हैं, a + n - 1 इंटू डी। तो A8 बराबर a का मान 25, a और d का मान आपको वही लेना है जो पीछे प्रश्न में दिया था। तो a का मान 25 प्लस n का मान 8 - 1 इंटू डी का मान -3। 25 प्लस 8 में से घटाएंगे 7 गुना -3, 25 में 7 क्या 21, 21 में से 25 में से 21 घटाएंगे 4, और इस तरह से आंसर प्राप्त हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज और इस तरह की कैलकुलेशन जो बड़े ही सरल और इजी वे में पढ़ाए जाते हैं आपको मिलता रहे, और आप लॉकडाउन में घर बैठे भी अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सकें। तो चलिए, इससे बेट जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस आप अपने बुक से बना लेंगे, ये आपका होमवर्क हुआ। और हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।